टूर्नामेंट 1 लाख इनामी राशि वाला 51,000 रन सब। और इस मैच के अंपायर की अगर बात करें, उत्सव पटेल और सरफराज सर दोनों क्वालिफाइड अंपायर है। एज कमेंटेटर की अगर बात करें, सरफराज भाई जो कमेंटर की भूमिका निभाते हैं अक्सर, लेकिन हमारे अंपायर जो फिलहाल लंच टाइम के लिए जहाँ पहुँचे हैं खाना खाने के लिए, लाइव प्रसारण किया जाएगा पीआर स्पॉट आमद्रा की पैनल भावेश भाई और उमेश पटेल की ओर से। कैमरामैन डीजे की अगर बात करें, एक अच्छा साउंड सिस्टम डीजे रोशन। स्वरुचि भोजन यहाँ पर आ चुका है। जो भी प्रेक्षक मित्र यहाँ पर उपस्थित है, जो भी खिलाड़ी मित्र उपस्थित है, उनसे गुजारिश है कि चले जाइए काउंटर के ऊपर। और वहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी विजय भाई आहिर वालोड उपस्थित है, उनका संपर्क कीजिएगा। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ पहुंचे विकेट के ऊपर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अपने अपने स्थान के ऊपर। पहले ओवर की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, रिवर्स अटेम्प्ट किया, गली के ऊपर आई गेंद, जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। चौके के साथ यहाँ पर आगाज किया बल्लेबाज यश आहिर ने। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, और चौके के साथ आगाज किया है बल्लेबाज ने। परीन आहिर डुमस और यश आहिर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर परीन, और पारी का प्रारंभिक ओवर गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूर वाले छोर से देव सागरा। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट की है बीच मैदान के ऊपर पार्थ आहिर की ओर से। डिप मिड विकेट के ऊपर खुद कप्तान पार्थ खड़े हैं। डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात। मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर स्लॉकशिप करने का प्रयास। बॉडी लाइन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पेस का इस्तेमाल किया था। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही थी गेंद, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। जब तक गेंद फील होती शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर रन लेने की चेष्टा को खारिज किया दोनों बल्लेबाज ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का पहला ओवर चलता हुआ। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, उल्टा बल्ला चलाया था वहां पर। उल्टे बल्ले से प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज यश आहिर। फिलहाल पावर प्ले 9 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर, विकेट कीपर गेंदबाज के साथ। बल्ले का टॉप एज लिया वहां पर फील्डर तैनात। गली के ऊपर रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर परिणाम कुछ और होता। आधे विकेट से वापस लौटे बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 4 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ। लगातार डॉट गेंद, पहली गेंद के ऊपर चौका जरूर आया, लेकिन उसके बाद बिंदी गेंदे गेंदबाज देव सागरा की ओर से अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। एक अच्छा ओवर समाप्त। यहाँ पर पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आई खोडल 11, 4 रन विदाउट लॉस।
ध्रुव आहिर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से पावर प्ले का ये दूसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, नजाकत दिखाई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई वहां पर, आधे विकेट से वापस लौटे नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज। जब तक गेंद फील होती तब तक गली के ऊपर अच्छी फील्डिंग, ओवरआर्म थ्रो दिया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। परीन आहिर डुमस और यस आहिर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आई खोडल 11 की ओर से। टॉस जीता था पार्थ आहिर ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 8 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर सर्कल पावर प्ले रहेंगे। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास सफल हुए, वहां पर ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 5 रन। रोकड़ का 11 और आयश्री खोडल 11 के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। स्लॉकशिप करने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर। थोड़ी सी फंबल जरूर हुई, उसके बदौलत ये दूसरा के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज की ओर से, तो के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 7 रन। पावर प्ले अभी भी जारी, दूसरा ओवर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आई, फुल लेंथ गेंद, वहां पर थोड़ी सी ऑफ राइट पोजीशन बनाने के बाद इनवाइट किया था इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज को, लेकिन मौका मिला नहीं। सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास। अच्छी गेंद, वहां पर घुटनों के बल के ऊपर स्टोक को खेलने का प्रयास था, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली, नाइस क्रेडिट टू द विकेट कीपर। फिलहाल रन संख्या 7 रन विदाउट लॉस, पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले चलता हुआ, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। हवा में गेंद, बल्ले का टॉप एंड लिया, नीचे खिलाड़ी, विकेट कीपर खुद जा रहे हैं कैचिंग पोजीशन के ऊपर और अच्छा कैच, तकरीबन 5 से 10 मीटर की दूरी तय की उन्होंने विकेट कीपर से जाकर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। और आई खोडल 11 को लगने वाला पहला झटका, ध्रुव आहिर को मिलने वाली अपने स्पेल में ये पहली सफलता। नए बल्लेबाज प्रिंकेश ने प्रस्थान कर लिया है विश मैदान के ऊपर। 115 से भी ज्यादा मैच, 1280 से ज्यादा रन और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें 176 का स्ट्राइक रेट। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, मिडल ऑर्डर के 1 डाउन के रूप में आए हैं ये बल्लेबाज प्रिंकेश। लो फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, जब तक गेंद फील होती तब तक सिली मिडॉन के ऊपर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद आई खोडल 11 का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आई खोडल 11। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, यहाँ से अब पावर प्ले जो समाप्त हो चुका, फील्डिंग डिसीजन खोल जाएगा। पिछले ओवर की अगर बात करें, ध्रुव आहिर ने एक अच्छा स्पेल किया।
गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव कंसाड़ अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर करेक्ट रन रेट 4 का औसत। डाउन द लेग स्टंप छोड़ दी, वही गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तालों में। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर। कोई गलती नहीं की वहां पर, एक अच्छा कैच देखने को मिला। विकेट का सिलसिला लगने वाला ये दूसरा झटका आई खोडल 11 को 9 के ऊपर। नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। कैनी लाए हैं कैनी लाहिर, नए बल्लेबाज। आई खोडल 11 पारी का ये तीसरा ओवर, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव कंसाड़ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से नए बल्लेबाज के लिए। वाइडिश लाइन के ऊपर गेंद थी, वहां पर कवर ड्राइव किया। जब तक गेंद फील होती तब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन का फील्डर सीमा रेखा के बाहर और सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया। वहां पर जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल के साथ 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच में। हाई खोडल 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर फील्डर तैनात, वहां पर बल्ला जरूर चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। पैरों के साथ टकराने के बाद गेंद पहुंची थी, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद। फुल टॉस गेंद और डीप मिड विकेट के ऊपर पार्थ खड़े थे। हवा में गेंद जरूर थी, वहां पर सही तरीके से फील्डर तक पहुंची नहीं। एक अच्छी फील्डिंग पार्थ आहिर की ओर से। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल रन। आई खोडल 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर का सहारा। वहां पर लगने वाला एक और झटका। आई खोडल 11 को लगने वाला तीसरा झटका और गेंदबाज ध्रुव कंसाड़ को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। इस प्रकार से विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर आई खोडल 11 के लिए।
नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर लालू पलसाना। लालू पलसाना की अगर बात करें तो यहाँ पर अब बहुत टाइम हो चुका है, काफी समय निकाल चुके हैं बल्लेबाजी के ऊपर। शायद आज उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, फॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा। फॉर्म के विरुद्ध जरूर वहां पर झझूम रहे बल्लेबाज लालू पलसाना। फिलहाल यहाँ पर एक जो दबाव रहता है, अपना अकाउंट ओपन किया। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 13 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आई खोडल 11। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन आई खोडल 11। पारी का ये चौथा ओवर और गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से ध्रुव आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर किया था, 3 रन खर्च के, एक सफलता भी निकाल कर दी थी, एक वेरिएशन के उनके पास है गेंदबाज के पास। फिलहाल बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद चली गई पॉइंट के ऊपर। फील्डर तैनात है, जब तक गेंद फील्ड करते ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल रन जरूर मिलेगा। ओवर थ्रो जरूर किया है लेकिन सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। थ्री के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, 14 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आई खोडल 11। पारी का ये चौथा ओवर। रोकड़ का 11 के कप्तान पार्थ आहिर ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था। अभी तक बिल्कुल सही साबित हो रहा है जिस प्रकार से गेंदबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, पिच का इस्तेमाल किया, वहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी। बखूबी तरीके से जानते इस विकेट के ऊपर किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। रन संख्या 14 रन, अभी भी रुका हुआ स्कोर आई खोडल 11। पारी का ये चौथा ओवर। क्लीन बोल्ड, नजर हटी और दुर्घटना घटी। फर्नीचर डिस्ट्रॉय जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। विकेट नंबर चौथा, लगने वाला चौथा झटका आई खोडल 11 को पारी के चौथे ओवर में। नए बल्लेबाज पिच मैदान के ऊपर। नीलई खुद कप्तान, एक आइकॉनिक खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद कलाइयों के सारे मोड़ा, खुद बॉलर थ्रू में गेंद को फील करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट जरूर हुई लेकिन वहां पर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। जब तक गेंद फील करते तब तक
दोनों ही बल्लेबाज सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। आइक होटल 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। गेंद शॉर्ट स्टॉलमैन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, वहां पर गेंदबाज ध्रुव आहिर अपने गोटे का ये दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ 16 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। पारी का चौथा ओवर 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आइक होटल 11। बल्लेबाज नीलई के पास काबिलियत है बल्लेबाजी करने की। जगह बनाकर स्टोक को खेला, हुक कर दिया, गेंद जाएगी सीधे फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 20 रन। सुपला शॉट यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में, आजकल ये मॉडर्न क्रिकेट हो चुका है, नए नए स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एक रचनात्मक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज नीलई ने। 4 ओवर की समाप्ति, 20 रन, रन संख्या 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। आइए साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया साथी कमेंटेटर आकिब शेख। 24 गेंदों में 20 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कॉमेडी बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है पार ताहिर ने। 125 मैच 130 विकेट 9.5 की इकोनॉमी और 2 ओवर के स्पेल में 6 विकेट निकाले थे और 1 रन देकर 6 विकेट निकालने वाले उनका बेस्ट स्पेल अपने कैरियर का। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट एंड स्क्वायर लेग। 5 फील्डर बाउंड्री के ऊपर है। पहली गेंद रिवर्स का प्रयास, ये लालू पलसाने की ताकत नहीं है। वो मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा सिक्सर लगाते हैं, ये उनकी शैली नहीं है, फिर भी प्रयास जरूर किया। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। देखिए अमूमन प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में आते हैं, लेकिन आज डेथ ओवर में गेंदबाजी अपने आप को लेकर आए, अपने आप को परीक्षा पुरानी गेंद के साथ। 3 गेंदें लगातार डॉट। ये तो ऐसा दिख रहा है जैसा मैदान के ऊपर बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, ये संगम होने वाला नहीं है। 3 गेंदें लगातार डॉट हुई और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर से कप्तान नीलय सीमरगाम कुछ गए बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा गेंदबाज का रिदम तोड़ने का प्रयास है एज अ बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड कप्तान की ओर से। फील फैलाई गई है, टेनिस क्रिकेट की अमूमन जो फील होती है वही फील के साथ गेंदबाजी। आखिरकार बल्ले के ऊपर लगी और सिंगल मिलेगा क्या? थ्रो किया, कवर। अच्छी बात है कि कवर के ऊपर फील्डर था। चौथी गेंद के ऊपर सिंगल, रन संख्या जा पहुंची 21 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैटिंग एनालिसिस बात की जाए तो यश आहिर पहले आए थे 7 गेंदों में 4 रन, जिनमें एक चौका शामिल था। परिन आहिर पिछले मैच में अच्छा खेले थे, इस मैच में 5 गेंदों में 2 रन बना करके पिनके सिमरगम का अकाउंट ओपन नहीं हुआ। उसके बाद देखा जाए तो कैनिल आहिर 5 गेंदों में 3 रन बना कर गए। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद है, यहाँ से दोनों को बल्लेबाजी चलानी पड़ेगी। कुल मिलाकर 20 गेंदों का खेल बाकी है। रन संख्या रुकी हुई 21 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आइक होटल 11 लगातार फील्डिंग में तब्दीली करने का प्रयास है। फाइनली को अंदर बुलाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है। मिड विकेट है, वाइड इज लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ सीधी रेखा में एंड डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्वीपर कवर पॉइंट थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर। नीलेश सिमरगाम के लिए गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। देखिए लंबा कद है गेंदबाज का, जिसकी वजह से अतिरिक्त उछाल मिलता है। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछाल मिली,
जिसकी वजह से बल्लेबाज को बीट किया। एक अच्छा ओवर गट्टा हुआ, 5 गेंदें फेंकी है, सिर्फ 1 रन दिया अभी तक। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, सामने फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक टप्पा गेंद को फील किया, थ्रो करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 22 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर नीलय सिमरगाम स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। आई खोडल 11, 18 गेंदें बची है, कारवा कहां तक लेकर जाते हैं हमारे दोनों ऑन फील्ड अंपायर उत्सव पटेल मैन अंपायर के रूप में, और स्क्वेले के ऊपर केयूर पटेल, और हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर कृष्णा पटेल। देखिए बॉलिंग एनालिसिस देखिए, देव सागरा ने 1 ओवर किया, प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में लेकर आए थे, कप्तान 4 रन दिए थे। उसके बाद ध्रुव आहिर आए, 2 ओवर खत्म किए, अपने 9 रन देकर 2 बहुमूल्य सफलता, 4.5 की इकोनॉमी। उसके बाद ध्रुव आहिर का कंसाड़ आए थे, 1 ओवर में 5 रन और 2 सफलता उनके भी नाम। पार्थ आहिर कप्तान ने 1 ओवर किया, 2 रन दिए, सफलता अभी तक उनको नहीं मिली। लेकिन ये बॉलिंग एनालिसिस है। विकेट की फॉर्म की बात कीजिए तो 7 के ऊपर पहला विकेट, 9 के ऊपर दूसरा, 12 के ऊपर तीसरा, उसके बाद 14 के ऊपर चौथा विकेट गिरा था, और उसके बाद 8 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच में हो चुकी है। अच्छी गेंद, देव सागरा प्रारंभिक बल्लेबाज गेंदबाज के रूप में आए थे, सॉरी, पहला ओवर सटीक टप्पे के ऊपर किया था, 4 ही रन दिए, विकेट नहीं मिला था, लेकिन कप्तान उनको 6ठे ओवर के रूप में लेकर आए। ऊपर फेंकी फ्लाइट, जड़ में डालोगे तो बाजू वाले प्लॉट से लानी पड़ेगी, स्लॉट वाली गेंद को बाजू वाली प्लॉट से भेजा 6 रन के लिए। कप्तान का बल्ला चल पड़ा है, सीना तान, नीलेश सिमरगाम के बल्ले से पहला सिक्सर। फुललन गेंद की थी, ड्राइव के लिए आमंत्रित किया था, बड़ा सिक्सर, बहुत अंतराल के बाद सिक्सर आया, 28 रन। पैर में लगी है, बॉडी लाइन के ऊपर गेंदबाजी का प्रयास जरूर देख रहा है गेंदबाज की ओर से। देव सागरा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक छक्का खा गए। इस पारी की बात कीजिए तो 2 चौके 1 सिक्सर। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, कौन बदला, देखिए गेंद घूमी, कलाइयों में जादू है, उंगलियां फेरी थी एंड्रू टाई मोहित शर्मा वाली गेंदे। ये गेंदे थोड़ी सी दिक्कत डालती जरूर है। जितना वाइड गए उतनी गेंद वाइड की, खुद आत्मनिर्भर कैच ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में। विकेट नंबर 5वां, 28 के ऊपर लगने वाला 5वां झटका, कप्तान को पेविलियन भेजा। देव सागरा की ओर से आगाज किया जा रहा है कि मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। छक्का खाया, वापसी की और कप्तान को पेविलियन भेजा। लगने वाला 5वां की झटका आई खोडल 11 को 28 के निजी स्कोर के बाद 6ठे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी है। फिलहाल लालू पलसाना 7 गेंदों में 3 रन के ऊपर नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं, और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर हरमिस, इनके ऊपर जिम्मेदारियां रहेगी। 184 की स्ट्राइक रेट, 67 में 796 रन कैरियर में अपने, जब से क्रिक हीरोज का एफ शुरू हुआ तो उसके बाद के कैरियर की बात कर रहे हैं। आखिरी गेंद आखिरकार जाते जाते अपनी सफलता निकाल कर गए, 10 रन अभी तक दिए 11 गेंदों में देव सागरा ने। एक अच्छी नफीतुली गेंदबाजी, एक सिक्सर आया, एक चौका आया था पहली गेंद के ऊपर जब वो गेंदबाजी करने आए थे। तो ये 10 गेंदें दोनों बाउंड्री की है, 9 गेंदें डॉट फेंकी है विकेट के साथ, 2 गेंदों में जिनमें एक चौका एक छक्का आया उनकी गेंदबाजी में। बाहरी किनारा लगा, शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर रन की चेष्टा कर रहे थे, रनआउट का मौका देखना पड़ेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट में वापस जाना पड़ेगा, अपने पैर को पीछे किया, डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म हुआ, अपना स्पेल खत्म किया, 2 ओवर में 10 रन देकर एक बहुमूल्य सफलता, जिनमें कप्तान का विकेट। पारी की 12 गेंदें बची है, रन संख्या 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। देव सागरा 2 ओवर 10 रन 1 सफलता। पार्थ आहिर कप्तान ने 1 ओवर किया था, 2 रन दिए थे,
सफलता उनको नहीं मिली है। लेकिन यहाँ से 12 गेंदें बहुत निर्णायक। यहाँ से जो नेविया हैवी गेंद होती है उसकी ऊपरी सतह, जिसको गुजराती में रोवाटी कहा जाता है, वो अगर निकल जाएगी तो गेंद की जो हार्ड सरफेस है, जो कड़क ठोस मजबूत जो ऊपर की लय है, वो निकल आती है। उसके बाद गेंद भागती है। तो यहाँ से कितनी गेंद बाहर जाएगी, कितने चौके लगेंगे, इसके ऊपर निर्भर पड़ेगा, क्योंकि ये गेंद यहाँ से पुरानी हो चुकी है। बड़ा शॉट लग सकता है। और लालू पलसाना, जिसकी मैं बात कर रहा था, पिछले 2 साल से बल्ला चलते मैंने देखा नहीं है। एक घातक बल्लेबाज है, तेज अंदाज में बल्लेबाजी करने की ताकत रखते हैं। 2022 में दामका मोरा मैदान के ऊपर माँ बिल्ले माता के मंदिर के लाभार्थ के लिए वो जो टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर बहुत अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद बल्ला चलते देखा नहीं है। आज जरूरत भी है, दस्तूर भी है, दरकार भी है। सामने गेंदबाज कप्तान पार्थ कंसाट। सटी यॉकर गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला, आसानी के साथ सिंगल निकाला, दूसरे की कोई चेष्टा नहीं है और दोनों बल्लेबाज सिंगल से संतुष्ट हैं। 11 गेंदें बारी की बची है। रन संख्या 29 रन, 29। पहले दिन अक्षरम डेरी 11 ने 97 बनाए थे, उसके बाद दूसरे दिन 107 रन बनाए थे मासीगुत्तर 11 ने। उसके बाद बड़ा स्कोर ज्यादा देखने को नहीं मिला। 70-80 70-80 एवरेज स्कोर इस मैदान का 70 है। और घसीट के मारने का प्रयास था, खड़ी हो गई फील्डर है, लेकिन मराठी में कहा जाता है ना, उड़ाउला पाठावला डोक्यावरून सटकर दाखवला, सिक्सर। छक्के के साथ रन संख्या जब पहुंची है 35। देखिए आज के दिन के सुबह से लेकर अभी तक जितने भी चौके छक्के देख लीजिए, पटकेंगे तो यहाँ पर पड़ेंगे फटके। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी, बाउंसर कराने का प्रयास था। और एक सिक्सर। चली तो चली, मन चली तो कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां चली। सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली। खूबसूरत सिक्सर। रन संख्या 41। जिसे ही टीम की ऑनर सिंबई में अपने टीम के खेमे में पहुंचे, छक्के की बौछार आना शुरू हो चुकी है। बैक टू बैक 2 छक्के जड़ चुके हैं। 41। एक अच्छे गेंदबाज की पिटाई होती हुई, एक मेन गेंदबाज टीम का। 3 गेंदों का खेल बाकी है, 2 छक्के खा चुके हैं इस ओवर में। डायरेक्ट दे देते तो भी आउट हो जाता, लेकिन गलती कवर के फील्डर की ओर से, थोड़ी जल्दबाजी कर गए। विकेट का पत्ता आखिरकार चलता कर दिया। तू शेर तो मैं सवा शेर। 2 छक्के जड़े, लेकिन पेविलियन की रुक करवा दी। 4 गेंदों में 12 बनाकर हार्मिस बैक टू द पेविलियन। आखिरी गेंद है, 41 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये 7 गेंदों के बाद टॉस किया जाएगा। के भी मांदड़िया के कप्तान रौनक आहे डुमस और साइनी सुरा 11 के कप्तान सैंडी यानी कि संदीप खैरगाम तैयार रहेंगे टॉस के लिए। आपको 11 भी देना है, टॉस भी करना है, तो 6 गेंदों के बाद आपको कमेटी बॉक्स का संपर्क करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, तैयार रहेंगे जूता बूता पहनकर। दो सिक्सर, 2 सफलता। थोड़े से महंगे हुए कप्तान, 15 रन दिए अपने 2 ओवर के स्पेल में, लेकिन 2 सफलता लेकर गए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर आई खोडल 11। 7 ओवर 7 विकेट 41 रन।
दोनों कप्तान अभी से मैदान से कॉमेडी बॉक्स की तरफ रुख करेंगे। 6 गेंदें ही बची है, जैसे ही इनिंग खत्म होगी तुरंत हम टॉस करेंगे। तो सैंडी और रौनक जल्द से जल्द कॉमेडी बॉक्स का संपर्क करेंगे। यस छिणम नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर छिणम की बात हुई तो विजय भाई छिणम को याद करेंगे। और विजय भाई छिणम 40+ का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और उनकी बात की जाए तो मेरे साथ जुड़ेंगे अब्रामा में 18 से 22 में कमेंट्री में। वो विजय छिणम एक अच्छी शख्सियत, दोस्ती ग्रुप के खास मेंबर रह चुके हैं विजय भाई छिणम। और दोस्ती ग्रुप का टूर्नामेंट वहीं पर होगा, जक्स क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। खराब थ्रो किया था, सर के ऊपर से चला गया। अच्छी बात है कि पीछे फील्डर था। रन संख्या पहली गेंद के ऊपर 2 के साथ 43 रन। हाँ, तो दोस्ती ग्रुप की बात चल रही है। दोस्ती ग्रुप का टूर्नामेंट जब भी होता है समाज का कुछ न कुछ हेतु, कुछ न कुछ सेवा के लाभार्थ के लिए होता है। पहला टूर्नामेंट हुआ था, इसमें जगली के नाव में गेंद खड़ी होगी, फील्डर गेंद के नीचे कैच की मांग की है, देखना पड़ेगा। थोड़ी सी ठोकर लगी ग्राउंड के ऊपर, कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से रन नहीं लिया। 2 रन दौड़ के पूरी की। ओके, हम गेंद की तरफ देख रहे थे, लालू वहीं दिखे मुझे। 45। बड़ा शॉट हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में आसान सा कैच। 45 के ऊपर लगने वाला 8वां झटका आइखोडल 11 को। हाँ, तो बात चल रही थी दोस्ती ग्रुप की। तो दोस्ती ग्रुप आहिर समाज का एक ऐसा ग्रुप है, अलग अलग जगह से अलग अलग मेंबर्स जुड़े हैं। और जब भी टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, वो हर मर्तबा कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, कुछ न कुछ हेतु है, समाज के लाभार्थ के लिए वो टूर्नामेंट होता है। पहला टूर्नामेंट हुआ था इटाड़वा मैदान के ऊपर, वो समूह लग्न के संदर्भ में हुआ था। 15 या 16 लाख की राशि समाज के लिए इकट्ठा करके दी थी इस टूर्नामेंट की वजह से। दूसरा टूर्नामेंट हुआ, एक लड़का जो चला गया था टूर्नामेंट खेलता था, उसके लिए एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था। वो टूर्नामेंट भी सक्षम रहा था, सफल रहा था। एक अच्छी राशि उस समाज के लिए, उस लड़के के लिए उन्होंने प्रोवाइड करके दी थी। ये तीसरा सीजन जक्स क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पर होगा। और वहाँ पर विजय भाई छिणम और उनके साथी जो भी दोस्ती ग्रुप के मेंबर है वो वहाँ पर आएंगे। मार्च में 18 से 22 या 23 तारीख तक वो टूर्नामेंट चलेगा। सटीक यॉर्कर, हवा में गेंद नहीं थी, ग्राउंड ग्राउंड खेला था, वाइडिस लॉन्ग ऑफ के ऊपर, अच्छी फील्डिंग। हवा में गेंद है, कैच की मांग, कैच ड्रॉप। अड़तालीस रन, आखिरी गेंद। आउट है, तो पहली मैच का रन बना है वहां पर, यहाँ पर आई खोडल ने बनाए, तो वो टाइम के ऊपर फील्डिंग करने वाली टीम ने बनाए थे। 48 बने हैं, 49 का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए। टॉस માટે આવજે સંદીપ, ચાલી ભાઈ।
हेलो, नेक्स्ट मैच का टॉस रहेगा, 6 ओवर का मैच। दोनों कप्तान मेरे साथ मौजूद है। कॉल रहेगा केकेबी टाइगर्स का कॉल रहेगा। केकेबी का टॉस है, कॉल है। किंग की मांग की है एंड किंग टॉस जीता है केकेबी ने और बॉलिंग करने का फैसला। थैंक यू, बेस्ट लक। और 6 ओवर का मुकाबला। उनचास का लक्ष्य है, रोकड़ का 11। आपने सुबह में बनाया था, उससे 1 रन ज्यादा बनाना है। जल्द से जल्द दोनों प्रारंभिक जोड़ी को भेजेंगे। फील्डिंग भी पहुंच चुकी है और कॉमेडी बॉक्स में भी तब्दीली होगी। आकिब शेख। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। अब नए दोनों पारंपरिक बल्लेबाज से गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचेंगे विकेट के ऊपर। आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड आप देख रहे हैं, विजय आहिर वालोड प्रेजेंट और कमलेश भाई आहिर वालोड शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा के ऊपर। ये बहुत इस ग्राउंड के ऑनर की अगर बात करें, अतुल भाई देलवाड़ा और माइकल जिन्होंने विकेट बनाया है। एक अच्छी अंपायरिंग कृष्णा पटेल और केरू पटेल हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर महुआ तालुका की पैनल से है। पीआर स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। एक अच्छा साउंड सिस्टम डीजे रोशन जिसके पूरा श्रेय जाएगा। और दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 1 लाख इनामी राशि वाला आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड सीजन चौथा, विजय आहिर वालोड और कमलेश आहिर वालोड की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट।
आईखोडल 11 और रोकड़ का 11 के बीच में चलने वाला है मुकाबला। आने वाले मुकाबले के लिए केकेबी के टाइगर्स रौनक ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है साई नीरसुरा 11 को। फिलहाल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर जा पहुंचे हैं। ध्रुव और हिमांशु दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। 49 रनों का पीछा करना है मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर हिमांशु और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ध्रुव। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर हिमांशु। पहले ओवर की पहली गेंद। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, बल्ला जरूर चलाया, संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का प्रारंभिक ओवर गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंकेश ने संभाल रखी है दूर वाले छोर से। हुक कर दिया है इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। वन बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ यहां पर अपना अकाउंट ओपन किया है। वाइड लाइन के ऊपर बल्ला जरूर चलाया जब तक गेंद फील होती। वाइड इज लॉन्ग ऑन दी बाउंड्री लाइन के ऊपर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 5 रन 1 विकेट के कोई पारी का पहला ओवर चलता हुआ विदाउट लॉस सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। रोकड़ का 11 बल्लेबाजी के ऊपर। 49 रनों का पीछा करना है यहां से मुकाबले को जीतने के लिए। रीवा स्टेडियम करने का कुछ अलग प्रकार का यहाँ पर शॉट देखने को मिला, लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। हल्के हाथों से फ्लिक किया है वहां पर जमीन के समांतर स्टोक को खेला। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटवार किया। रन आउट का खतरा हो सकता है मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। जब तक फील्डर झुककर गेंद को फील करे तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 6 रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रोकड़ का 11 पारी का पहला ओवर चलता हुआ। पावर प्ले अभी भी जारी। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर, विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था वहां पर। 1 बाउंस के बाद जब तक गेंद फील होती विकेट कीपर की ओर से तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रोकड़ का 11 का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन विदाउट लॉस। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। रोकड़ का 11 पारी का जो पहला ओवर पावर प्ले समाप्त हुआ। अब अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर नीलई। दूर वाले छोर से अच्छी गेंद थी वहां पर। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का। जा पहुंची जब तक विकेट कीपर गेंद को
फील करे तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नीलय की अगर बात करें 110 मैच 139 विकेट, और उनके करियर की अगर बात करें तो बेस्ट फाइफर निकाल कर दिया है। बल्ले का टॉप एज जरूर लिया था, शॉर्टिस थर्ड मैन के ऊपर गेंद पहुंची थी, वहां पर अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की चेष्टा को खारिज किया दोनों बल्लेबाजों ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है बल्लेबाज के लिए, वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात। स्लॉट में गेंद जरूर थी, पूरी तरीके से बल्ला चलाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं, वहां पर गली के ऊपर गेंद पहुंची, जब तक रन लेने का प्रयास किया था सफल भी हुए दोनों बल्लेबाज। रन संख्या आगे बढ़ेगी 8 रन। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सीधा हाथों में मौका बना था, वहां पर छिटक गया। कि अगर लोएस्ट स्कोर है तो इस प्रकार के अमूमन फील्डिंग यहाँ पर फील्डर को साथ देना पड़ेगा गेंदबाज का। ड्रॉप चांस, एक मौका और मिला है बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए, किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा। कनेक्शन अच्छा है इस बार, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर, हवा के साथ घटा के संग संग एक और सिक्सर, 6 के साथ रोकड़ का 11 का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या आगे बढ़ेगी। पंद्रह रन पावर प्ले की आखिरी गेंद से इस बल्लेबाज के लिए। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप आप देख रहे हैं, चौथा सीजन, 1 लाख इनामी राशि वाला दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, ऑफ राइट पोजीशन बनाने के बाद बल्ला जरूर चलाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के 10 स्थानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रोकड़ का 11 का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन विदाउट लॉस। दो ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन विदाउट लॉस, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहाँ से अब फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा, फील्ड फैला दी जाएगी। टेनिस क्रिकेट के लिए यहाँ पर जिस प्रकार की फील्ड रहती है उसी प्रकार से फील्ड पोजीशन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात है, रिवर्स शॉट के लिए वहां पर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर एक फील्डर तैनात, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक फील्डर तैनात, पॉइंट और शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर और सिली मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर कलाइयों के सहारे मोड़ा, हरी कारपेट को चीरने के बाद सिलो मिडॉन के ऊपर गेंद गई थी, ओवरथ्रो जरूर किया वहां पर, अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 16 रन। पारी का ये तीसरा ओवर, अपने घोटे का पहला ओवर और गेंद अपने घोटे का ये दूसरा ओवर, और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंकेश ने संभाल रखी है दूर वाले छोर से।
थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर हिमांशु सामना करने के लिए तैयार। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था वहां पर। वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी ऑफ स्टंप से डीप मिड विकेट के ऊपर घसीटने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से, और बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। जब तक गेंद फील करते तब तक लेग बाई के रूप में ये रन काउंट किया जाएगा। सिंगल अतिरिक्त के साथ 17 रन विदाउट लॉस पारी का ये तीसरा ओवर। आज तीसरा दिन, कल यहाँ पर क्वालिफायर राउंड और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। रोकड़ का 11 और आइए खोडल 11 के बीच में चलने वाला आज का तीसरा मुकाबला। लो फुल टॉस गेंद थी वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। शॉर्ट फाइनल 30 सर्कल के अंदर गेंद गई। जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल के साथ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। यहाँ पर विकेट चाहिए फील्डिंग टीम को, और विकेट की तलाश में है गेंदबाज प्रिंकेस। बल्ला जरूर चलाया था, संपर्क हुआ नहीं। वहां पर गेंद चली गई सीधे पॉइंट के ऊपर। अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी गई तीसरा ओवर। खराब गेंद थी वहां पर, गेंद चली गई। थोड़ा सा घुमा मिला टप्पा खाने के बाद, ऐसा लगा डाउन द लेग है, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद जाएगी, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन रेट के ऊपर बहुत कुछ मायने रहेगा। अगर हवा में खेला हुआ शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, दूसरे के लिए भी पलटवार किया, मिल भी जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 21, 21 रन विदाउट लॉस, रोकड़ का 11। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 21, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं विजय आहिर वालोड और मनीष भाई, जो पलसाना के एक टीम ऑनर है, उनकी ओर से वहां पर कुछ चर्चा विचारणा चल रही है कि किस प्रकार से ये मुकाबले को जीतना है। उनके साथ में बैठे हुए मानिकपुर से सिम भाई, जो टीम के ऑनर, कुछ चर्चा विचारणा चलती हुई स्क्रीन के ऊपर आप कैमरामैन एक अच्छी कैप्चरिंग करते हुए उमेश भाई की तारीफ यहाँ पर हम जरूर करेंगे। पीआर स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड सीजन 4, विजय भाई आहिर वालोड और कमलेश भाई आहिर वालोड की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर लालू पलसाना अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। स्लॉट में गेंद थी वहां पर, जब तक वाइड इज लॉन्ग ऑन दी बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात, जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 22 रन पारी का ये चौथा ओवर। जीतने के लिए अभी भी 27 रन चाहिए रोकड़ का 11 को। कल आखिरी दिन होगा, और जो पूरा यहाँ पर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से पॉइंट टेबल के ऊपर जो भी टेबल टेप के ऊपर रहेगा उस प्रकार से मुकाबले खिलाएंगे, ये बताया गया है हमारे जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है, विजय भाई आहिर वालोड और कमलेश भाई आहिर, उनकी ओर से। रिवर्स अटैम्प्ट किया, गली के ऊपर फील्डर तैनात, पहले से फील्ड जमा के रखी थी शॉट के लिए।
बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, सिंगल के साथ 23 रन विदाउट लॉस। विकेट कीपर बीट हुए सॉटिश थर्डमैन के ऊपर, अच्छी फील्डिंग, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से, 2 रन काउंट किए जाएंगे। वाइड प्लस बाई के रूप में अतिरिक्त के साथ 25 रन विदाउट लॉस पारेगा ये चौथा ओवर। आने वाली 27 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। शॉट अच्छा है इस बार, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग को विभाजन करने के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शॉट पुल करने का प्रयास पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, इसलिए मिड ऑन तैनात 38 सर्कल के अंदर जब तक गेंद फील करते ओवर हम थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। चौथे ओवर के आखिरी गेंद से रोकड़ का 11 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस। अब जीतने के लिए अभी भी 19 रन चाहिए यहाँ से आने वाली 25 गेंदों के ऊपर। सामने की तरफ वाइड इस लाइन के ऊपर से घसीट कर मारा है, स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ पार्क। रुकड़ का 11 का स्कोर इसी 6 के साथ बढ़ेगा। हिमांशु आहिर के बल्ले से लगने वाला दूसरा सिक्सर और 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 36 रन। थैंक यू डीजे, एक अच्छा साउंड सिस्टम है। फिलहाल आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए, रुक करेंगे इस मैच की और 36 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 13 रन। ध्रुव आहिर और हिमांशु आहिर दोनों बल्लेबाज विकेट की तलाश में आई। खोडल 11, डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन, सीधी लाइन में वहां पर फील्डिंग की सजावट की है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर भी एक फील्डर तैनात है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी के ऊपर निलई कमेंट्री बॉक्स की ओर सीधे बल्ले से और प्रयास किया था वहां पर खेच लपकने का, दूसरे के लिए भी पलटवार किया और अमील भी जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी।
एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ 37 रन विदाउट लॉस पारेगा ये 5वां ओवर। आने वाली 23 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। अच्छी गेंद थी इस बार, थोड़ा सा घुमाव मिला वहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी, सटीक लेंथ और लाइन के साथ इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया था गेंदबाज नीलई ने। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 37 रन। शॉट गेंद हुक कर दिया है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। 1 बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 41, 41 रन। जीतने के लिए 8 रन चाहिए आने वाली 21 गेंदों के ऊपर। रोकड़ का 11 के हाथों में ये मुकाबला सिरक रहा है। बड़ी लाइन के ऊपर गेंदबाजी, हवा में गेंद, आत्मनिर्भर कैच करने का प्रयास नीलई की ओर से और सफल भी होंगे। एक अच्छा कैच खुद बॉलर में वहां पर कॉट एंड बॉल लगने वाला पहला झटका रोकड़ का 11 को पारी के 5वें ओवर में। अब जीतने के लिए फिलहाल 8 रन चाहिए। मुकाबला की अगर बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी के हाथों में वहां पर मुकाबला सिरक रहा है। फिलहाल क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जाता। अनिश्चितताओं का खेल। धवल आहिर जा पहुंचे हैं। 161 मुकाबले, 2480 से भी ज्यादा रन और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें 211 का। धवल अंकलेश्वर बल्लेबाजी के ऊपर। जीतने के लिए 8 रन चाहिए। खराब गेंद, उसका फायदा उठाया, निश्चित रूप से चौका मिलेगा। फोर्टी 45 स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर रोकड़ का 11। 5वें ओवर की आखिरी गेंद शेष। सड़म पुल करने का प्रयास था, वहां पर फील्डर तैनात है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सिंगल रन मिलेगा। जब तक गेंद फील्ड करते तब तक रन संख्या आगे बढ़ेगी 46। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 18 गेंदों के ऊपर रोकड़ का 11 को चाहिए 3 रन मुकाबला जीतने के लिए। जीतने के लिए 3 रन आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। अंकित आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। निश्चित रूप से 6 रन और विनिंग सिक्सर लगाने के बाद रोकड़ का 11 ने ये मुकाबला जीत लिया है। लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद